बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लेक्चर है ये एमएससी फर्स्ट पार्ट, एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट, और हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। कल हमने पढ़ा था, जो प्रीवियस लेक्चर था वो था सिक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट। ठीक है, लिमिट के लिए सिक्वेंशियल क्राइटेरियन। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट। ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए इसमें वो स्टेटमेंट क्या है कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ डोमेन ए सबसेट ऑफ आर, सी इज़ अ क्लस्टर पॉइंट। लेट एफ बी अ real valued function defined on domain A subset of real numbers का वो सबसेट है और सी एज क्लस्टर पॉइंट है। इसका क्लस्टर पॉइंट है एक, सी एज क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। तो देन लिमिट जो है, देन लिमिट x approaches to c f of does not equal to l। तो लिमिट इक्वल टू एल नहीं है, या लिमिट एक डेफिनेट रियल नंबर नहीं आता। कब? इफ़ एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए, इफ every sequence in A, और एक्स एन वो सीक्वेंस है, ए में वो सीक्वेंस है, सच दैट एक्स एन नॉट इक्वल टू सी कन्वर्जेस टू सी, और जो एक्स एन है नॉट इक्वल टू सी, ये सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेस टू ए, सी है, और सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सी। एंड जो सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस है डज नॉट कन्वर्ज टू एल। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आपने वो लिया है मेरा प्रीवियस लेक्चर, और उसमें को अगर आपने एक दफ़ा रिव्यू करें तो स्टेटमेंट क्या है कि रियल वैल्यूड फंक्शन जो हमारा सिक्वेंशियल क्राइटेरियन था ऑफ लिमिट, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि लेट हैव बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन डोमेन ए सबसेट ऑफ आर, सी इसका क्लस्टर पॉइंट, तो एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल होगी इफ़ एवरी सीक्वेंस एक्स एन ए वो कन्वर्ज टू सी है, तो एफ ऑफ एक्स एन क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नॉट इक्वल टू एल, देन एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एल, कन्वर्ज करेगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एल, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारी जो पिछला जो पढ़ी थी हमने, जो मैंने आपको प्रूव करवाया था सिक्वेंशियल क्राइटेरियन का, वो सारा बहुत तकरीबन जो सारा सेम ही है, वही चीज़ है। सिर्फ हम क्या करेंगे, देखें, वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लेंगे। इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है? हमारा पिछला थ्योरम है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर ट्रू होगा तो ये हमारे पास क्या होगा? ये भी ट्रू होगा। तो इसको लें कॉन्ट्रा पॉजिटिव के, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा देते हैं प्रूव। मैं आपको हिंट देता हूँ, सारा प्रूव नहीं करवाऊँगा आपको मैं यहाँ पे, क्योंकि पिछले मैं करवा चुका हूँ आपको। कि प्रूव हम देखते हैं कि लेट कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ द वर्ब थ्योरम, ठीक है, लेट
कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इसके लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्ब थ्योरम। वो मैं भी बता चुका हूँ कि कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है स्टेटमेंट, कि एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स वर्सेस टू सी टेंस टू एल है, ठीक है। एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, सिंपल कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफाइन और डोमेन ए, सी इज़ क्लस्टर पॉइंट है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है इफ़ एवरी सीक्वेंस इन एक्स एन इन ए, ठीक है। वो जो पिछला हमने थ्योरम है वो इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। अगर हम इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को प्रूव कर दें तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। तो पिछला सारा थ्योरम हमने प्रूव सिर्फ ये लिख के कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ वर्ब थ्योरम, ये थ्योरम द्वारा थ्री स्टेटमेंट लिख के उसको आपने क्या करना है, कन्वर्सली प्रूव कर देना है, तो वो हमारा क्या होगा, ये इस थ्योरम का प्रूव होगा, ठीक है। तो वो डाइवर्जेंस क्राइटेरियन आ जाएगा। पेज नंबर है ये 214 पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप वो पिकअप आप इसको पिक कर लेंगे। नेक्स्ट एक चीज़ है जो मैं 217 पेज पे है वो आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। वो है डाइरिचलेट फंक्शन जो है, डाइरिचलेट फंक्शन जो है वो क्या है, फिर हमें देखना है कि जो डाइरिचलेट फंक्शन है वो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो हमें देखना है, ठीक है। डाइरिचलेट फंक्शन देखिए, गिवन दैट अगर हमने कंसिडर फंक्शन एफ फंक्शन एफ फ्रॉम इंटरवल क्या है 0-1 क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, और फ्रॉम इस इंटरवल से 0-1 टू रियल नंबर इसका आंसर है, आर आता है, डिफाइंड एज कि वो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा अगर एक्स क्या है, इरेशनल है, ठीक है। सॉरी, इफ एफ एक्स इज रैशनल, इफ एक्स इज रैशनल, और ये 1 होगा अगर एक्स क्या है, इज इरेशनल, ये फंक्शन है, ठीक है। कि फंक्शन जो है 0-1 ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, तो ये 1 के बराबर आता है जब एक्स इरेशनल है, और 0 के बराबर आता है जब एक्स क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो ये तो शो करना है, शो दैट एट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पी एफ ऑफ एक्स where p is element of 0-1, where p is element of 0-1 does not exist. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट p पे एग्जिस्ट नहीं करती व्हेन x अप्रोचेस टू p, और p इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 और 1 तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। नाउ शो क्या करना है कि एक्स अप्रोच टू p पे वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं प्रूफ इसका कि ऑन कंट्रेरी
suppose limit x approaches to p f of x where p is element 0 1, ये क्या करता है, एग्जिस्ट। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ऑन कंट्रेरी कि ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसकी लिमिट किसी रियल नंबर होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्ज कर लेट ये लिमिट इसकी एक रियल नंबर है, रियल लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो क्या आती है, अल्लाह। हमने फ़र्ज़ किया कि ऑन कंट्रेरी गए कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, तो फ़र्ज़ कर लिए कि ये क्या इसके बराबर है, एल के बराबर। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एल के बराबर है तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट a positive integer, sorry a positive number, कौन सा नंबर है, डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन लेट्स से एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, फॉर ऑल एक्स माइनस पी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर दैन 0 लेस दैन क्या है, डेल्टा। ठीक है, ये हमने अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, पीछे हमने पढ़ा हुआ अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की एट पी एट सी, तो ये रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रू है फॉर दिस। ठीक है, अगर ये ट्रू है वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स 0, इसका क्या है ना, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कंसिडर आर माइनस एस और आर प्लस एस। ठीक है, हम ये एक इंटरवल ओपन इंटरवल फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये एलिमेंट किसका फ़र्ज़ कर लेते हैं, ओपन इंटरवल दैट इज़ एलिमेंट ऑफ 0 1 का क्या है, ये एक एलिमेंट हम इसमें से लेते हैं आर माइनस एस है, वेर आर क्या है, आर इज़ रैशनल। ठीक है, आर फंक्शन है, रैशनल है, एस इज़ इरैशनल फ़र्ज़। ठीक है, आर क्या है, रैशनल है और एक्स एस इज़ इरैशनल। देन पता है हमें कि अगर हम देखिए 1 आएगा, अगर हम एफ में रैशनल पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमें बताया 1 आएगा। ठीक है, सॉरी इरैशनल पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा एफ ऑफ एस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एस प्लस एल माइनस एल ऐड भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर एफ ऑफ एस प्लस एल माइनस एल और साथ हम प्लस 0 अपने पास इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दे 0 इसमें से, माइनस 0, फ़र्क नहीं पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखें एफ ऑफ एस प्लस एल माइनस एल माइनस, और 0 कब आता है, एफ ऑफ आर। ठीक है, जब हम फंक्शन में डोमेन में रैशनल नंबर पुट करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। जैसे हम 0 की जगह क्या पुट कर दिए, एफ ऑफ आर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विच इज़ लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस एल रूट वैल्यू प्लस एफ ऑफ आर माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जिससे लेस दैन ये एप्सिलॉन बाई 2 प्लस ये भी क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2। क्यों, अकॉर्डिंग टू दिस एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन क्या है, एप्सिलॉन बाई 2। तो एफ ऑफ एस, अब एफ ऑफ एक्स पुट करें माइनस एल, तो एफ ऑफ एस से भी क्या आएगा, वो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये लेस दैन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो 1 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमारा जो एप्सिलॉन है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो हमने जो ऑन कंट्रेरी सपोज किया है वो रॉन्ग है। इसका मतलब जो लिमिट है, लिमिट सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। सो लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू पी एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एल, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमने प्रूव करना था, वेर पी इज़ एलिमेंट ऑफ 0 1 ओपन इंटरवल का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और पेज नंबर 218 और
216 और 215 पे कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेटिंग टू दिस लेक्चर जो है, या रिलेटिंग टू दिस थ्योरम्स। ये दो थ्योरम हमने पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है सिक्वेंशियल क्राइटेरियन, दूसरा डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। ठीक है, दोनों से रिलेटेड हैं। वो आपने पेज नंबर 16, 17, 18 और 19 पे इसको आपने देख लेना है। तो 19 पे थ्योरम है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई। अल्लाह हाफ़िज़।